चले जी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है हमारा ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम सैम्स क्लब। और साथ में हमने कुछ स्ट्रेटजीज देखनी है, तो वो भी मैं बताता चलूँगा आपका। ठीक है। सबसे पहले तो हम ड्रॉप शिपिंग का क्राइटेरिया यहाँ पे लिख लेते हैं। एक मैं ना वर्ड की फ़ाइल निकाल लेता हूँ और उसमें लिखता जाता हूँ ताकि रिटन फॉर्म में आपके सामने चीज़ें आ जाए। ठीक है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ क्राइटेरिया फॉर ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सेंट्रलाइज्ड और साथ में कर लेते हैं बोल्ड। ठीक हो गया। नंबर 1 पे हम लिखेंगे कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो होनी चाहिए अननॉट गेटेड। ठीक है, या उसको अनगेटेड बोलते हैं। अनगेटेड प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। अनगेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? वो प्रोडक्ट्स इनके लिए Amazon not required or demand invoices। इसके लिए Amazon आपसे इनवॉइसेस डिमांड नहीं करेगा। वो प्रोडक्ट्स है, बाकी इस पे डिटेल में बात करेंगे कि वो क्या होती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने देखना है नॉट ग्लासी प्रोडक्ट्स। आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो गिलासी ना हो। गिलासी से मुराद के कोई ऐसे मटेरियल की ना हो जो टूटने वाली हो, स्पेशली जो गिलास होता है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है उसके जो रिव्यूज़ हैं वो कितने होने चाहिए। तो आपके 500 प्लस होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ प्लस का साइन। उसके बाद आपके पास जो सेलर है वो 3 से 4 तो लाजमी होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद जो BSR है वो आपका लेस देन 45,000 तक हो। ठीक है, या 45K लिख देता हूँ, ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। 45,000 या उससे कम हो। ठीक है। मोस्ट सेलर जो है उसके आपके मोस्ट सेलर्स आर FBM होने चाहिए। FBM होता है कि फुलफिलमेंट बाय द अमेजोन। इससे पता चल जाएगा कि जो आपके सेलर्स हैं वो क्या है, मैक्सिमम वो कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो होना चाहिए प्रॉफिट मार्जिन आपका कम से कम 10% होना चाहिए। ठीक हो गया। और प्राइस कितनी होनी चाहिए? प्राइस मिनिमम जो है वो आप 8 रख लोगे मिनिमम, इससे नीचे नहीं जाना। तो ये था क्राइटेरिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी रिकॉर्डिंग में शायद ये आ जाएगा आपके पास। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ। मैंने एक प्रोडक्ट ढूंढी है और इसमें कुछ चीज़ें मैं अब आपको दिखाऊंगा। इस प्रोडक्ट को रैंडम देखा था मैंने, तो चलो सामने आ गई। इस पे ही बात कर लेते हैं। ये जी प्रोडक्ट है। इसको अब आपने गौर से देखना है कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ें देख रहा हूँ। एक तो ये
कि ये ग्रॉसरी जो है उसमें आती है। ठीक है, मैं आज आपको वो भी लिखवाऊंगा जो कैटेगरीज हैं जिनमें आप ड्रॉ शिपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये ग्रॉसरी में हमने ढूंढी है। अब इसके अगर हम ग्राफ की तरफ जाते हैं, कीपा की तरफ, तो इसमें अमेज़न कभी आता है चला जाता, आता है चला जाता है, न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी आपने एक काम करना है, इसके नीचे डिटेल में जाएंगे तो यहाँ से आप इसका BSR देख सकते हैं। इसका BSR 51 है। और अगर वैसे इसका देखना है तो आप इसका क्या करो, क्या होने लग गया, अच्छा, इसका अपना यहाँ से वो सिलेक्ट करो, लेसन, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, जब पेस्ट करेंगे तो ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे आपके पास वो होना चाहिए हीलियम 10, तो ये अब आपको उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे 50 बता रहा है, इसका रैंकिंग बता रहा है ग्रॉसरी एंड गोरमे फूड में। अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने ये करना है, आप जाके गूगल में लिखेंगे FBA टूल किट। ठीक है, FBA टूल किट, ये आपने निकाल लेनी है। FBA टूल किट में क्या है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है। ये आपके सामने आ गई एक वेबसाइट। इसमें आपको, अगर मैं जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा, हाँ इतना सही हो सकता है, ये देखें, ब्यूटी एंड पार्सल की ये प्रोडक्ट की सारी यहाँ पे बनी हुई है। ये होम एंड किचन का है, ये किचन एंड डाइनिंग है। हम वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे ये वाली प्रोडक्ट, ग्रॉसरी एंड गोरमे फूड। अभी दोबारा यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, इसकी जो कैटेगरी है वो क्या है, ग्रॉसरी एंड गोरमे फूड। ठीक हो गया। अब इसका वहाँ पे हमने देखा कि BSR कितना था, इसका BSR था 50। मैं इसको यहाँ पे जूम करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये अब आपको सामने नज़र आ जाए तो होप्स हो के नज़र आ जाएगा। हम्म, किधर गया, ब्यूटी वाली आ गई है, किचन एंड डाइनिंग आ गया है, हेल्थ, आर्ट क्राफ्ट, ऑफिस प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ऑटोमोटिव, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सेल फोन्स, और इधर देखते हैं पेट सप्लाईज। वो हमारी ये पड़ा, इसको आप देखें जी, यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है ना, यहाँ पे ये ग्रॉसरी एंड फूड, इसके नीचे जाके ये मैंने इसमें 50 लिखा हुआ है। ठीक है, 50 लिख के हमने इसके ऊपर क्लिक करते हैं गो पे। तो अब ये वाली जो डिटेल है ना, ये वाली समझने और पढ़ने से ताल्लुक रखती है। ये इतनी सारी चीज इसमें लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड सेल्स पर डे फॉर द रैंक 50 मोर देन 58। ठीक है, ये लास्ट 30 डेज की वो प्रोडिक्शन और कैलकुलेशंस बता रहा है, कैलकुलेशंस बता रहा है, नॉट प्रोडिक्शन, कि इस रैंक वाली जो थी ना प्रोडक्ट, उसकी पर डे 58 पीस सेल होते रहे हैं। और ये लास्ट 30 डेज में एवरेज इतना आता है। मोर देन 30 लास्ट डेज जो थे उसका भी सेम यही रहा है, और नेक्स्ट में भी वो कह रहे हैं कि यही है। अब हम वापस चलते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ, तो ये 58 पर डे बता रहा है, ये भी आपने माइंड में रखना 58।
अब हम इस पे आ जाते हैं और इसको देखते हैं कि इसके सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि सेलर्स कितने हैं, और यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 सेलर्स नज़र आ रहे हैं। और अगर आप उसको वापस वहाँ से देखते आप अपने हीलियम 10 से, तो उसमें भी ऊपर 7 ही आ रहे थे यहाँ पे। अब हम कैलकुलेटर निकालते, ये देखें यहाँ पे 7 नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 58 पीस सेल हो रहे थे पर डे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो ये 1740 पीस जो हैं ये पर मंथ उनके सेल हो रहे। अब इसको आप डिवाइड कर दो 7 लोगों पे, तो एक बंदे के हिस्से में 248 सेल्स आती हैं ऑलमोस्ट एक महीने की। ठीक है, और इसको अगर हम एक दिन पे लेके जाते हैं तो आप 30 पे डिवाइड कर दो, तो आपकी डेली 8 प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होती हैं। और अगर इसके ऊपर आप अपना मार्जिन जो है वो 15% भी रखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15 और डिवाइडेड बाय 100, तो आपको एक $1.25 बच रहा है। तो इसको आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेली की 8.5-9 बिक रही हैं, तो आपके डेली के $11 इस एक प्रोडक्ट से बच सकते हैं। ठीक है, इसका मंथली रेवेन्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो आप महीने का $335 जो है वो एक प्रोडक्ट से निकाल सकते हो। ठीक है, ये बात सारी समझ आ गई, रिकॉर्डिंग में आ रही है, तो आप उसको फिर बाद में अच्छे से देख लीजिएगा। अगेन बता देता हूँ आपने क्या करना है। इसकी रैंकिंग देखनी है, जैसे ये है, इसको आपने फिर जाना है FBA टूल किट पे। आप गूगल में FBA टूल किट करेंगे, इस पे जाएंगे, आप अपनी वो कैटेगरी ढूंढेंगे। कैटेगरी ढूंढने के बाद यहाँ पे उसका रैंकिंग पुट करेंगे, गो पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको पर डे उसकी सेल पता चल जाएगी। फिर आप उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और अपना पर मंथ बजट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हो जाएगा। ये चीज़ आ गई। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मेन इम्पोर्टेंट मैंने आप लोगों को बतानी थी, वापस नॉर्मल स्क्रीन कर लेते हैं, वो ये था कि मैं आपको ना आज मज़ीद कुछ कैटेगरीज जो हैं वो बता दूंगा जिनमें आपने काम करना है। तो उसको हम कह देते हैं कि जी बेस्ट ड्रॉप शिपिंग कैटेगरीज। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास आउटडोर। ठीक है, उसको नाम दे देते हैं आउटडोर का। आउटडोर्स। दूसरी आपके पास है ऑटोमेटिव। तीसरी है ग्रॉसरी। चौथी आप लिखो टूल्स एंड होम। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। ऑटोमेटिव। उसके बाद टॉयज एंड गेम्स। टॉय एंड गेम्स। 6 नंबर पे आप लिख दें ऑफिस प्रोडक्ट्स। ठीक है, 7 नंबर पे आप लिखेंगे पैशियो एंड गार्डन। 8वें नंबर पे आप लिख लें कौन सी, होम एंड गार्डन। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे होम एंड किचन।
मोमेंट किचन, और साथ में लिखोगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अंदर भी इंस्ट्रूमेंट्स। और अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे वो आप करेंगे पेट सप्लाईज की। ठीक है। तो ये 10 कैटेगरीज जो हैं ये यूएस के लिए हैं, इन पे आप काम कर सकते हो। ऊपर मैंने क्राइटेरिया भी इसका डिफाइन कर दिया कि इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अनगेटेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिसके ऊपर अमेजोन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अमेजोन उसके लिए इनवॉइसेस रिक्वायर्ड नहीं करता। नॉट ग्लॉसी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स रिव्यूज ओवर 500 होने चाहिए। 3 से 4 मिनिमम उसके सेलर्स होने चाहिए। कम अज़ कम 45,000 BSR होना चाहिए। उसके ज़्यादातर सेलर FBM होने चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन कम अज़ कम 10% हो, ऊपर इससे जितना भी हो। और ये कुछ कैटेगरीज मैंने बता दी। अब हम चलते हैं सैम्स क्लब की तरफ जहाँ से हमने प्रोडक्ट्स लेनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखोगे सैम्स क्लब, ये नीचे आ गया। ठीक हो गया। इसमें आप वो लॉगिन वगैरह तो ख़रीदते ही हैं, बना भी लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन पे। तो मैं जनरली सा इसमें जाता हूँ। अब इसकी कोई एक यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर ले। डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें। लेट्स सपोज हम हाउस होल्ड इसेंशियल्स की तरफ जाते हैं, या हेल्थ एंड ग्रॉसरी, हेल्थ एंड, हम इधर इसमें क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई भी आप प्रोडक्ट खोल लें। यहाँ पे जब आप लॉगिन होंगे ना, जब आपका अकाउंट होगा तो इस साइड पे जैसे अमेजोन का वो आता होता है, क्या कहते हैं, फिल्टर, तो उसका भी इसका भी फिल्टर आ जाएगा इसी तरह से ऐसे। ठीक है। उसमें फिर आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना और साथ में प्राइस सेलेक्ट कर लेनी, और फ्री फ्री डिलीवरी वाला जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना। यहाँ पे इस जगह पे फ्री डिलीवरी का होगा। तो उससे क्या होगा कि आपके ना जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो बच जाएंगे। ठीक है। बाकी इस यहाँ से कोई भी आप प्रोडक्ट ओपन करते, जैसे ये मैंने ओपन किया है, तो इसको वहाँ पे कैसे देखना है या उधर से इधर कैसे देखना है। यहाँ पे आपको 2667 की मिल रही है, लेकिन जब आप यहाँ पे वो अकाउंट बना लेंगे, लॉगिन हो जाएंगे, तो यही प्रोडक्ट जो है वो 22, 21, 22 इतने पे चली जाएगी। ठीक है। अब इसी को वहाँ पे देखते हैं। 104 लोड के लिए ये टाइड पॉड्स हैं, इसको देख लेते हैं। अगर ये वहाँ पे मौजूद है तो हमें वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमें कोई प्रॉफिट मार्जिन दे रही है या नहीं। ये जस्ट आपको चेक करवा रहा हूँ, अदरवाइज हमें यहाँ से पहले क्राइटेरिया लेके उधर जाना था। हाँ, तो ये वो है 104 में, इसमें आपके पास 104 हैं और एक पैक है। और ये यहाँ कितने का बिक रहा है ये अभी हमें बता देगा। दूसरा आपकी एक्सटेंशन भी यहाँ से बता देती कि वालमार्ट पे भी ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी प्राइस शो नहीं हो रही, इसको यहाँ से देखते हैं। वालमार्ट पे भी इसको देख लेते हैं, और इसकी अपनी लिस्ट खोल के भी यहाँ से प्राइस देखने की कोशिश करते हैं। ये देखे वालमार्ट पे भी ये चीज़ पड़ी हुई है 104 वाली। इसमें टाइड पॉड्स अल्ट्रा ऑक्सी लिक्विड रीजनरेटेड, 2 दिन की ये शिपिंग दे रहे हैं और ये 34 में दे रहे हैं। इसमें 4 in 1 है। ठीक है। और इसका देखते हैं ये क्या है। जो इधर था,
ये भी 4 in 1 है, 104 पीस है। यहाँ पे ये 64 का बिक रहा है। नहीं सॉरी, ये तो इसका BSR है, इसकी प्राइस नहीं शो हो रही। शायद कोई इशू हो या ये आउट ऑफ स्टॉक है या ऐसा कुछ है। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है इसकी। चलें कोई और पीस देख लेते हैं, कोई और चीज़ देख लेंगे। सैम्स क्लब, वहाँ से देख के इधर आ जाते। इससे रेलेवेंट कोई और चीज़ नीचे खोल लेते हैं, ये देख लेते हैं। ये 21 का मिल रहा है, तो वहाँ पे कितने का होगा? वालमार्ट पे भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये 20 का है, 81 काउंट है। नेट की स्पीड स्लो है ज़रा। तो वही आ गए। ये मुझे कहाँ ले आया है? इसको छोड़। अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ गई? चलो कुछ और देखते हैं, इसको देख लेते हैं। जो था सारा ना मिक्सअप सा हो गया नेट की स्पीड की वजह से ना। नेट बहुत स्लो हो गया। वीडियो भी लंबी होती जा रही है, तो आपने इसी क्राइटेरिया के मुताबिक चीज़ें ढूंढनी है। अभी चूंकि लोड नहीं हो रहा, मुझे 2-3 जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैंसिल करना पड़ी, इसी तरह से नया टैब जो है वहाँ पे शो नहीं हो रही है। बाकी मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, मेथड बता दिया। FBA टूल किट देख सकते हैं आप, अपनी सेल्स देख सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ हमें वैसा मिल जाए जिससे आपका अंदाज़ा थोड़ा बहुत हो जाए। ये 12.32 है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को जाकर सैम्स क्लब पे अगर देखें तो ये हमें मिलती है। नहीं, ये इनके पास नहीं है। इसका ये बता रहा है कि ये हर जगह पे 12 की ही है, लेकिन इनके पास नहीं है। ठीक हो गया। तो इसको आप सैम्स पे बल्कि उस पे देखें, वालमार्ट पे देखेंगे तो भी ये मिल जाएगी, लेकिन इसमें अमेज़ॉन बैठा हुआ है फुल टाइम, तो इसे हमने वो ऐड करना है। तो ये था मेथड और ये था क्राइटेरिया, इसके मुताबिक आपने इसकी ना हंटिंग करनी। बाकी कोई सवाल जवाब होंगे तो आप ग्रुप में कीजिएगा, बट आप FBA टूल किट यूज़ कर सकते हो, सैम्स क्लब से ले सकते हो, वालमार्ट से ले सकते हो।